नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रारंभ की वीडियो में हमने आकर्मक क्रिया के भेद पढ़े थे। आज हम सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो शीघ्र ही करें इस कार्य को। देखिए, आज हम सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ते हैं। प्रारंभ की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। पहला होता है एक कर्मक क्रिया। कौन सा? एक। दूसरे नंबर पे आता है आपके द्विकर्मक क्रिया। अब देखो, इसी भेद से अपन परिभाषा बना लेंगे एक कर्मक की, जिसमें एक कर्म हो, एक कर्म हो। द्विकर्मक दो कर्म हो, ये इसकी परिभाषा बन गई। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, दूसरा आता है द्विकर्मक जिसमें दो कर्म। अब इसको थोड़ा सा हम उदाहरण देखते हैं कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण। राम भोजन करता है। राम भोजन करता है। क्या करता है? क्या करता है? भोजन। आपको उत्तर प्राप्त हुआ, भोजन करता है। एक कर्म है, द्विकर्मक नहीं, दो कर्म नहीं है इसमें, एक कर्म है। इस कारण से यह कौन सी क्रिया हो गई? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें दो कर्म हो, वह कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया। देखिए, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म। देखो, सबसे अच्छा तरीका है द्विकर्मक पहचान करने का। क्या, किसे, क्या क्या और किसको, सॉरी, क्या किसको, क्या और किसको लगाकर आप पता लगा सकते हो कि यह द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया का पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या और किसको। देखिए, और भी इसका एक अच्छा तरीका है कि द्विकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया? देखिए, द्विकर्मक क्रिया के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? क्या किसको, क्या किसको लगा वाक्य के साथ। इसमें पहला जो कर्म होगा, वो प्राणीवाचक होगा। क्या होगा? प्राणीवाचक। क्या होगा? प्राणीवाचक। पहला कर्म। दूसरा जो कर्म होगा वो होगा अप्राणीवाचक। यानी पहला कर्म सजीव होगा और दूसरा कर्म आपके निर्जीव होगा, अर्थात अप्राणीवाचक होगा। देखिए, अध्यापक
छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। आगे आपके वाक्य समझिए। क्या और किसे लगा लो, पहला कर्म आ जाएगा, दूसरा कर्म आ जाएगा। देखिए, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहा है, तो आपके पास क्या पढ़ा रहा है, हिंदी, तो पहला कर्म आ गया आपके पास। यानी पहला कर्म आ चुका आपके पास। यह है आपका जो दूसरा कर्म है, अप्राणीवाचक की श्रेणी में आ गया एक तरीके से। अप्राणीवाचक यानी दूसरा कर्म है। अध्यापक किसको हिंदी पढ़ा रहा है, यह फर्स्ट कर्म। फिर समझ लेते हैं इसको एक बार अपन। अध्यापक छात्रों को हिंदी, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। देखिए आप, अध्यापक किसको हिंदी पढ़ा रहा है, फर्स्ट का। प्राणीवाचक है कि अप्राणीवाचक है, सजीव है, छात्र है, तो प्राणीवाचक हो गया ना, प्राणीवाचक। अध्यापक किसको हिंदी पढ़ा रहा है, छात्रों को। आंसर आ गया। अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हिंदी, तो अप्राणीवाचक, यानी दूसरा कर्म प्राप्त हो गया। हुआ नहीं हुआ? क्या और किसको लगाने से हमको प्रथम और द्वितीय कर्म हमको प्राप्त होते हैं, तो यह हमारी क्रिया द्विकर्मक क्रिया बन जाती है। बनती है नहीं बनती मित्रों? देखिए, राम ने सीता को पुष्प, राम ने सीता को पुष्प दिया। राम ने सीता को पुष्प दिया। देखिए, राम ने सीता को पुष्प दिया। राम ने किसको पुष्प दिया? प्राणीवाचक क्या है? प्राणीवाचक है। और पुष्प दिया दूसरा अप्राणीवाचक है, यानी दूसरा कर्म प्राप्त होता है पुष्प, और पहला कर्म होता है आपको प्राप्त, पहला कर्म प्राप्त होता है प्राणीवाचक और दूसरा कर्म प्राप्त होता है आपको अप्राणीवाचक। इस प्रकार से हम क्या और किसको लगाकर द्विकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं, और ये बहुत ही सरल तरीका है। क्या और किसको लगाकर पहला कर्म प्राणीवाचक होगा, दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कर्म क्या होगा? प्राणीवाचक, दूसरा कर्म अप्राणीवाचक, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया की जो भेद हैं वो समाप्त होते हैं। यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।